मासूमों की मौत का गुनहगार कौन है, मुजरिम कौन है? दरअसल खबर है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, जहां पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट में कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 1 बच्चे की मौत हुई है। 2 तस्वीरें आप देखिए, छिंदवाड़ा में मौत का सिरप पी रहे हैं, बांसवाड़ा में जानलेवा दवाई। छिंदवाड़ा में हमारी टीम ने उन पीड़ित परिवारों से जाकर बात भी की है, उनके दर्द को सुना है। आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उसकी भी मौत किडनी फेल होने से हुई है। हम बात करते हैं उसके परिवार के लोगों से। ये उसका घर है, माँ बाप हैं। आप बताइए, आपकी बेटी कब बीमार हुई थी? 14 तारीख। 14 को। क्या बुखार हुआ था? हाँ, बुखार था। फिर कहाँ दिखाया था आपने? हमने ये सरकारी में दिखाया पहले, फिर प्राइवेट पे दिखाया, फिर उसके बाद यानी कि सोनी के पास ले गए। उसने क्या पता है, हम पता नहीं, बताया भी नहीं बीमारी काहे के कारण खत्म हो गई। तो जो दवा दी गई, उन दवाओं के बाद बच्ची के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया था? नहीं आया। नहीं आया। नहीं। मतलब बीमारी रही, सही नहीं हुई? बीमारी सही नहीं हुई। और बीमारी बढ़ती गई क्या? बढ़ती गई, थोड़ा सा बढ़ती गई तो फिर वो खत्म ही हो गई। पोस्टमार्टम कराया था? नहीं करे हमने। आपकी बेटी थी श्रेया? हाँ। तो बुखार आया, फिर डॉक्टर को दिखाया, तो दवा देने से कुछ सुधार हुआ था? नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ दवा देने से, बिगड़ती गई और हालत। अच्छा, तो जो अब आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जो खबर आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और 2 सिरप जो है उसे प्रतिबंधित किया है, तो आपको लगता है वो जो दवाओं में कुछ गड़बड़ी थी जिस वजह से बच्चे की मौत हुई? शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। देखिए, परिवार के लोग बहुत ज्यादा चूंकि एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इनका यही कहना है कि जो दवाएं दी उससे बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि तबीयत बिगड़ती गई, और इस वजह से ही अब ये लोग चाहते हैं कि न्याय हो। अच्छा बताइए, अब डॉक्टर के पास जाने से कुछ डर लगता है कि कहीं दूसरी बच्चे उसके साथ भी ऐसा ना? डर लगता है। हाँ, कि गलत दवा ना कोई दे दे। डर लगता है थोड़ा। तो आप बताइए, डर लगता है क्या? कोई आपको किसी तरह की शंका डॉक्टर के पास जाने में? डर लगता है जाने में, बच्चे को ले जाने में अब डॉक्टर के पास। दवा में मिलावट की बातें जो आ रही हैं, उसको लेके आप दहशत में रहते हैं? हाँ। उससे अच्छा सरकारी वो मतलब आयुर्वेदिक दवाई सही हुई। एलोपैथिक से अच्छा आयुर्वेदिक? और क्या। देखिए, परिवार का बिल्कुल अपना जो उनका कहना है बिल्कुल ठीक है कि अब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। इनका कहना है इससे अच्छा तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 2 सिरप छिंदवाड़ा में प्रतिबंधित की गई है, इनके बच्ची को भी उसी तरह की सिरप दी थी, जिसके बाद इनको मौत का कारण भी नहीं बताया। परिवार दहशत में है, और इनका भी ये बाकी 2 परिवारों की तरह यही कहना है कि इन सबको न्याय चाहिए और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा। जिन 6 बच्चों की मौत हुई है उन सबको ये कोल्ड सिरप दी गई है। उससे की माँ और उनकी दादी हैं, इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। हालांकि दोनों काफी गमजदा हैं, दुखी भी हैं। आप उनकी माता जी? जी। अच्छा, जब 31/8 को आपका बेटा बीमार हुआ तो उसे क्या था, बीमारी क्या हुई थी? जी, उसे सिर्फ बुखार ही बहुत तेज आ रहा था, तो हम अमन सिद्दीकी के पास ले गए, तो उन्होंने, और उल्टियाँ भी बहुत कर रहा था, तो हमने उनको बताए थे, तो उनने ये सारे साइरप वगैरह दिए थे, मेडिसिन दिए। कोल्ड सिरप जब पिलाई, उसके बाद क्या बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया था? जी, उल्टी सी कर दे रहा था वो। उल्टी कर दे? जी, और कुछ नहीं खा रहा पी रहा था। अच्छा, और फिर आप छिंदवाड़ा ले गए और फिर नागपुर ले गए? जी, छिंदवाड़ा गए, उसके बाद में वहाँ से हमको नागपुर रेफर कर दिया। अच्छा, तो ये आपको कब पता चला कि बच्चे की मौत किडनी फेल होने से हुई? हमको ये नागपुर में पता चला, और किडनी फेल हुई है हमको मेट्रो हॉस्पिटल से पता चला, जब वहाँ पे पूरे वजह बताई किस वजह से? नहीं, वजह नहीं बताई। अच्छा, ये बताइए, पोस्टमार्टम कराया हॉस्पिटल वालों ने? नहीं कराया। नहीं कराया? जी नहीं। आप क्या चाहते हैं अब, चूंकि ये जब जानकारी आप लोगों को लगी कि एक सिरप जो है उसमें कुछ जो केमिकल्स हैं वो दूषित हैं और शायद उस वजह से बच्चों की मौत हो रही है, आप ही के बच्चे की तरह कई बच्चों की मौत हुई, तो क्या आपकी मांग है? साइरप की वजह से हो रही है तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि और भी बच्चों की जान खतरे में है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो इसमें कार्रवाई हो। अच्छा, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल उठाने चाहिए।
बिल्कुल उठाने चाहिए। कि आपका बेटा सिर्फ 4 साल का था और अब नहीं है आपके पास? अब नहीं है। तो मुनाफे ने मार डाला, लेकिन हमारी टीम ने छिंदवाड़ा के दवा दुकानदारों से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर एक संदिग्ध कफ सिरप सरकारी अस्पतालों में कैसे सप्लाई किया जा रहा है, इसके पीछे असल वजह क्या है, देखिए। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, ये 2 कफ सिरप जो हैं, इनकी भूमिका परासिया ब्लॉक में हुई मौतों के पीछे बताई जा रही है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हम जब इन्वेस्टिगेशन करने निकले हैं तो तीनों परिवारों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाई, डॉक्टरों ने लिखी, इसके बाद उन्होंने लेकर उसे पिलाया, जिसके बाद इन्फेक्शन बढ़ा और बच्चों की मौत हुई। परासिया ब्लॉक में ही एक मेडिकल स्टोर है, जहां पर हम जो स्टोर के संचालक हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके यहाँ वो दवा है या नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? रिजवान खान। रिजवान जी, ये बताइए, ये 2 कफ सिरप बैन की हैं, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, ये हमें आदेश आया है अभी हमारे औषधि विक्रेता संघ से कि इस दवाओं को अगर आपके पास स्टॉक है तो उसे वापस कर दिया जाए तुरंत, और अगर इस तरीके के कोई पर्चे में आते हैं तो उसकी जानकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दें और ड्रग इंस्पेक्टर को दें और हमें संघ को भी दें। लेकिन अभी जो हमारे औषधि विक्रेता संघ का जो निर्णय आया है, तो सभी पूरे जिले में जितने भी स्टॉक थे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस के, उसे तत्काल वापस कर दिया गया है उस स्टॉकिस्ट को। और पूरी तरह आपके ये मेडिकल स्टोर में है ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस? नहीं, ये अभी तक के तो पर्चा आया नहीं हमारे पास, तो हमने बुलवाया नहीं। जब तक कि हमारे पास कोई दवा का पर्चा नहीं आता तो हम पहले से कुछ भी दवा नहीं बुलवाते। परासिया में जो 6 बच्चों की मौत हुई, आप तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपको जानकारी होगी, तो कई पर्चे हमने देखे जिसमें कोल्ड्रिफ जो सिरप है वो लिखी गई, तो वो किसने लिखी और वो आपके स्टोर पर नहीं है, बाकी स्टोरों पर भी नहीं है क्या? देखिए, अभी मैं ये कह तो नहीं सकता कि वो किसने लिखी है, लेकिन जहाँ पे भी वो पर्चे जा रहे हैं तो वो स्टॉकिस्ट उसको बुलाता है, वो रिटेलर उसको बुलाता है दवा उपलब्धता के लिए, क्योंकि ये इलाज के लिए महत्वपूर्ण रहती है। जो भी दवाएं रहती हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, उनके पास पर्चे जाते हैं तो वो बुलवाते हैं। अभी तक के इस तरीके का मेरे पास तो पर्चा नहीं आया, लेकिन हाँ, औषधि विक्रेता संघ का ये हमारे पास अभी व्हाट्सएप में और कॉल के माध्यम से भी बताया गया कि इस तरीके के 2 सिरप अगर आपके पास हैं तो वो तुरंत वापस कर दिए जाएं, और अगर इस तरीके से कोई पर्चा आता है तो इसकी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को और हमारे जो औषधि विक्रेता संघ है और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दी जाए, ताकि इसे रोक की जाए। परासिया में जो मौत हुई, उन्होंने तो ये दवा पिलाई, उनके पास कहाँ से आई? मेडिकल स्टोर से ही तो आई होगी। तो अब उसकी जानकारी आपको जो इसके स्टॉकिस्ट हैं छिंदवाड़ा में, वो बता पाएंगे कि ये किस किस मेडिकल स्टोर में ये दवाएं भेजी गई है। उनके बिल के माध्यम से ये सारी जानकारी मिल जाएगी, पर अभी फिलहाल तो इस पर रोक लगी हुई है। कलेक्टर महोदय के भी आदेश निकले हुए हैं कि इसकी जांच चल रही है, तो इसको ना बेचा जाए। तो हमने पूरी तरीके से पर्चे देखे, कोई सोनी है और कोई सिद्दीकी है डॉक्टर, इन्होंने ये दवाएं लिखी हैं। वो तो अब आप बता सकते हैं, मैंने तो अभी पर्चा देखा नहीं है, फिर भी आपने देखा हो तो लिखा होगा, लेकिन मैंने अभी ऐसा आप लोग को जानकारी रहती है दवा के कंटेंट देख के कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, दवा के अभी तक के तो आया नहीं, लेकिन बाकी जो दवाएं हैं, कुछ अभी गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ था कुछ सिरप्स को, कुछ फॉर्मूले को, तो वो पूरी तरीके से मार्केट से हटा दिए गए थे। लेकिन अभी एक नया मामला आया है यहाँ पर, तो भय का माहौल है। और जिस तरीके से कलेक्टर महोदय का आदेश था कि इस दवाओं को पूर्ण तरह प्रतिबंध किया जाए क्योंकि इसकी जांच चल रही है, तो हमारे औषधि विक्रेता संघ ने इस पूरी दोनों जो सिरप है कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस, इसका बहिष्कार किया हुआ है। इसको वापस कर दिया गया है जब तक कि जांच नहीं होती है, और अगर आगामी आदेश हमें इसका आता है तब तक के कोई भी मेडिकल स्टोर और कोई भी दवा संचालक इसको बेचने से पूर्णतः वर्जित करता है।